हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लॉन्ग रोड रीच सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर संधि की बात की थी और संधि के अंदर हमने पढ़ा था स्वर संधि। स्वर संधि का हमने 3 भेद पढ़े थे। एक तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वर्धी स्वर संधि। दोस्तों, हम आगे की आज बात करेंगे पररूप स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे? पररूप स्वर संधि की। दोस्तों, सबसे पहले एक बात है, कल हमने एक नियम लिखा था दीर्घ स्वर संधि के अंदर, जिसके अंदर री का दीर्घ रूप हमने पढ़ा था। उस नियम के अंदर हमने उदाहरण तो नियम के आधार पर ही पढ़े, लेकिन हमने एक चीज थोड़ी वह गलत लिखी थी, यानी लिखने में मिस्टेक की थी। यानी हमने बोला तो सही था कि री और री के बाद अगर री आए तो वहाँ क्या होता है? बड़ा री होता है। लेकिन हमने यहाँ लिख क्या दिया? ए और आ लिख दिया। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है? छोटी री करना है। यहाँ पर आपको उस नियम दीर्घ स्वर संधि के जो हमने री वाला नियम पढ़ा था, उस री के अंदर आपने यहाँ से ए और आ हटा करके आपको री करना। बाकी हमने उदाहरण तो इस नियम के आधार पर ही समझे थे, वहां लिखने में हमने मिस्टेक की थी। ये गलती आप सुधार लेना। आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो हम संधि पढ़ेंगे 4 नंबर, यानी स्वर संधि के चौथे भेद की बात करेंगे। तो चौथा भेद है पररूप स्वर संधि। कौन सी संधि? पररूप स्वर संधि, यानी पररूप स्वर संधि चौथा भेद है स्वर संधि का। इसके सूत्र की हम बात करते हैं सबसे पहले, यानी उसका सूत्र क्या है? तो सूत्र है एडी पररूपम। क्या है? एडी पररूपम इसका सूत्र है, यानी एडी पररूपम इसका सूत्र है। दोस्तों, ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है अकारांत यानी ए और आ उपसर्ग के बाद एड, यानी जब हम एड की मात्रा सूत्रों में बात की थी, तो एड के अंदर कौन कौन शामिल होता है? छोटी आई होती है और छोटा ओ शामिल होता है। यानी अकारांत उपसर्ग के बाद एड यानी आई और ओ आने पर पररूप का आदेश होता है। किसका आदेश होता है? पररूप का आदेश होता है, यानी पररूप संधि का आदेश होता है। तो किस प्रकार इसका आदेश होता है, ये बात हमें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस सूत्र को समझते हैं। यानी अकारांत, यानी अकारांत के अंदर ए और आ दोनों आते हैं। उपसर्ग के बाद यदि एड यानी ए और ओ आए तो वहां क्या होता है? पररूप आदेश होता है। इसके नियमों की बात करते हैं। तो पहला नियम है हमारा ए या आ के बाद आई आए तो वहां क्या होते हैं? आई का आई रहता है। यानी चाहे ए के बाद आई आए, चाहे आ के बाद आई आए, यानी ए धन आई आए तो भी आई बनेगा, आ धन आई आए तो आई रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण लेते हैं हम सबसे पहले पर धन एजते। क्या उदाहरण लेते हैं? पर धन एजते उदाहरण लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर के अंदर पे आधा है और रे पूरा है। तो रे पूरा है, इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे? अंतिम वर्ण हमारा क्या है? पहले शब्द का रे है, और तो रे के अंदर से क्या निकाला हमने? ए निकाला। यानी ये पर क्या है? यहाँ पर होना भी क्या चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। पर क्या है? पर एक अकारांत उपसर्ग है। किस प्रकार? यानी इसका अंतिम वर्ण क्या? ए है। अगर आ होता तो हम अकारांत कहते हैं, लेकिन ए है तो अकारांत कहते हैं। तो यहाँ होना क्या चाहिए? अकारांत उपसर्ग। तो पर के अंदर क्या है? पर है। ये क्या है? अकारांत उपसर्ग है, यानी पर उपसर्ग है। और इसके अंतिम वर्ण की बात करते हैं तो अकारांत है। और इसके बाद अगर क्या कहता है? एड आए, यानी या तो आई आए या ओ आए, तो यहाँ क्या आया? आई आया। अगर इस प्रकार होता है उपसर्ग का ए आए, यानी क्या है? उपसर्ग का ए आए और उसके बाद अगर आई आए, तो वहां क्या होता है? पररूप आदेश होता है।
पर रूप का आप अर्थ इस प्रकार समझ सकते हैं, यानी जिस प्रकार पहले इसका रूप था वो सेम ही रूप क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। यानी पहले रूप आई था, यहाँ पर आई था, और ये रूप सेम ही क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, यानी पर रूप आ जाता है, यानी पहले का रूप भी आ जाता है। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों यह शब्द क्या बनेगा, जब इसको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा, देखिए पर तो पहले का अनुसार पर ही रहा, और इसके अंदर ये रह क्या हो गया, आधा हो गया। लेकिन हम इसके साथ क्या मिलाएंगे, ये आई मिलाएंगे तो क्या बना, प्रे, और आगे ये आई किसके अंदर काम आ गया, इस आई के निर्माण में काम आ गया। आगे क्या बता, जेते बता, यानी प्रे जेते, शब्द क्या बना, प्रेजिते, यानी हमारा शब्द बना प्रेजिते। यानी हमने तोड़ा तब भी ये आई था, और जोड़ा तब भी ये आई था, यानी जो पहले रूप था वो सेम का सेम रूप वापस आ गया। यानी ये था पर रूप संधि का हमारा पहला नियम। उसके बाद नियम नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो 2 हमारा नियम क्या कहता है, नियम कहता है ए या आ के बाद अगर ओ आए तो उसका क्या होता है, ओ ही होता है। यानी जैसे पहला रूप, पहले पर रूप, यानी जैसा पहले रूप है वो सेम ही रूप है आगे आता है, यानी संधि विच्छेद संधि करने पर आता है। यानी ए के बाद चाहे ओ आओ, चाहे आ के बाद ओ आओ, होगा क्या, ये छोटा ओ का छोटा ओ ही रहेगा। तो हम बात करते हैं इसको उदाहरण की। तो हम उदाहरण लेते हैं, उपधन औषधि। क्या उदाहरण लेते हैं, उपधन औषधि। देखिए दोस्तों ये उप क्या है, उप एक उपसर्ग है। उप क्या है, उपसर्ग, और उपसर्ग किस प्रकार का है, अकारांत उपसर्ग है। यानी जब इस पे को हम तोड़ते हैं तो पे आधा होता है, ए इसके अंदर क्या होता है, पूरा होता है, यानी ए लिखना, यानी उपसर्ग में से क्या निकला, ए, इसलिए ये किस प्रकार अकारांत उपसर्ग है। और इसके बाद अगर क्या है, आगे की बात करते हैं तो हमारा क्या आया, अंतिम शब्द के पहला वर्ण ओ है, तो यहाँ पर क्या कहता है, चाहे आई आए चाहे ओ आए, तो इसका क्या आदेश होता है, पूरे रूप, यानी जैसा ये पहले रूप था इसका ही आदेश वापस होता है। यानी ए और ओ को मिलाते हैं तो वापस ही क्या बनता है, ओ ही बनता है। तो इसको जोड़ने का काम हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उप क्या हो गया, उप के अंदर पे आधा हो गया यहाँ पर, यानी ए हमने यहाँ ओ के निर्माण में निकाल दिया। आगे निर्माण किसका किया, ओ का किया, तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे, तो ये ओ जोड़ा। इसके बाद ये ओ किस में काम आ गया, इस ओ के निर्माण में काम आ गया। आगे की बात करते हैं तो क्या है, शेती बचा, तो शेती, तो शब्द क्या बना, उपोष्टि शब्द बना, यानी शब्द क्या बना, उपोष्टि शब्द बना। दोस्तों यह पहचान आप इस प्रकार याद रखेंगे इसके अंदर कि पहले तो उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, या तो ऐ होना चाहिए या ओ होना चाहिए। यानी आप पहचान इस प्रकार रख सकते हैं कि उपसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, या तो ऐ होना चाहिए या ओ होना चाहिए। उपसर्ग किस प्रकार होना चाहिए, या तो उपसर्ग के अंदर ए आना चाहिए या क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए। बाकी उपसर्गों या उपसर्गों की यह बात नहीं की जाती है। तो दोस्तों ये बात थी परलोभ स्वर संधि की। आपको इसके सूत्र को ये याद रखना है। याद क्या रखना है, इसके सूत्र के अंदर तो पररूप स्वयं आता है, यदि पररूपम। आगे की हम संधि की बात करते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर संधि में हम पढ़ेंगे यण संधि। कौन सी संधि, यण स्वर संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, यण स्वर संधि पढ़ेंगे। तो 5 नंबर बात करते हैं 5 नंबर की। तो यण स्वर संधि के सूत्र की सबसे पहले बात करते हैं। तो इनका सूत्र क्या कहता है, इको यणची। सूत्र कहता है इको यणची। इन सूत्र के आधार पर बात करते हैं तो ये क्या कहता है, यानी इक। जब हम मास सूत्रों के आधार पर देखते हैं तो इक के अंदर कौन कौन सा वर्ण शामिल होता है, ई, उ, री और लरी। ई और री के स्थान पर क्या हो जाता है, यण हो जाता है।
और यण की हमने बात की थी मास्टर सूत्रों में, क्या होता है, ये, रे, वे और ले। या दोस्तों क्रम मास्टर सूत्रों के अंदर अनुसार ही लिखना है। तो क्या ये, वे, रे और ले, ये, रे, वे, ले होता है। लेकिन इस इक के बाद क्या आना चाहिए, असमान, असमान स्वर परे रहते, यानी इक के बाद क्या होना चाहिए, असमान स्वर इसके बाद होना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम नियम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार इसके अंदर असमान स्वर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक की। किसकी बात करते हैं, इक की। इक की बात करते हैं तो ई, उ, री, ली, और इसके बाद अगर क्या है, असमान स्वर आए, क्या है, इक की बात करते हैं तो इक में क्या ई, उ, री और लरी आते हैं। और इसके बाद क्या है, असमान स्वर। असमान का मतलब यहाँ ई है तो आगे ई नहीं आना चाहिए, यानी इस प्रकार नहीं आना चाहिए, ई प्लस ई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ई के बाद ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ओ और आई कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन ई नहीं आना चाहिए। और ऊ के बाद क्या नहीं आना चाहिए, ऊ नहीं आना चाहिए वापस, और री के बाद री नहीं आना चाहिए, और लरी के बाद लरी नहीं आना चाहिए। दोस्तों जब ई के बाद ई आएगा तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, यानी ई का दीर्घ रूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बात की जाती है, असमान स्वरों की बात की जाती है। तो असमान स्वर की बात करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, अगर इक के बाद क्या असमान स्वर परे रहते हैं तो वहां क्या होता है, यण होता है। यण किस प्रकार होता है, तो दोस्तों इस ई का तो क्या हो जाएगा, ई का ये हो जाएगा, और ऊ का क्या हो जाएगा, वे, री का रे हो जाएगा, और ली का क्या होगा, ले होगा। यानी ये दोस्तों अद है, ये वे रेल है, यानी ई का ये होगा असमान स्वर आने पर, ऊ के बाद असमान स्वर आने पर वे होगा, री के बाद असमान स्वर आने पर रे होगा, और ली के बाद असमान स्वर आने पर क्या होगा, ले होगा। तो दोस्तों आगे हम उदाहरणों की बात करते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, देखिए प्रति धन एकम, क्या उदाहरण लिया हमने, प्रति धन एकम उदाहरण लिया। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम पहले शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं। तो अंतिम वर्ण हमें क्या मिला, ती मिला। जब इस दोस्तों ती को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, ते तो आधा रहता है और इसके अंदर ई क्या रहता है, पूरा। तो हमें पहला क्या मिला, ई मिला। उसके बाद आगे की अंतिम शब्द के पहले वर्ण की बात करते हैं तो हमें क्या मिला, आई मिला। यानी हमने बात की थी कि अगर ई के बाद असमान स्वर, यानी ई के बाद असमान स्वर क्या आया, आई आया, यानी ई का समान स्वर नहीं आया, यहाँ आया क्या, असमान स्वर आया। और जब असमान स्वर आता है तो इस ई का क्या हो जाता है, ई का ये हो जाता है, क्या होता है, और यह किस प्रकार होता है, यह भी आधा होता है। तो आगे की हम बात करते हैं इसको जोड़ने की, यानी इसका रूप क्या बनेगा। तो रूप की बात करते हैं तो देखिए पढ़ते, देखिए या प्रत्यय के अंदर क्या बना, बचा। प्रत्यय के अंदर ये क्या बचा, ते आधा बचा। यानी यहाँ क्या किया हमने, ती में से क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया, फिर ते क्या बचा हमारा, आधा बचा। आगे क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये भी कैसा है, आधा है, और ये के साथ ये आई जुड़ेगा तो ये तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आगे क्या बचेगा, कमे बचेगा। यानी दोस्तों इसको सही रूप में लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, प्रत्येक में। यानी शब्द क्या बना हमारा, शब्द बना प्रत्येक में। यानी ते आधा था, इस ते को आधे को हम हलत न लिख करके इस प्रकार सही रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्या बना, प्रत्येक में शब्द हमारा बना। आगे की बात करते हैं। इसके बाद ये था हमारा
नियम नंबर ई वाला। इसके बाद की बात करते हैं आगे की नियम की। तो आगे का नियम हमारा लेते हैं हम ई की, हमने बात की, और आगे बात करते हैं हम ऊ की। तो ऊ के अंदर हम सबसे पहले एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसे समझेंगे। तो उदाहरण लेते हैं दोस्तों, मधु धन अरि। क्या उदाहरण लिया हमने? मधु धन अरि उदाहरण लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ हम इस धू को तोड़ेंगे, यानी किसको तोड़ेंगे? इस धू को तोड़ेंगे तो दे आधा रहेगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा? ऊ निकलेगा, यानी हमारा यहाँ पर क्या निकला? ऊ निकला। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकला? ऊ। और अंतिम शब्द का पहला वर्ण हमारा क्या है? यानी ए है। वर्ण कह दो, यानी वर्णों के अंदर स्वर भी शामिल होते हैं, हम स्वर ने कहे यहाँ वर्ण कहते हैं, इसलिए यहाँ क्या स्वर निकला? ए स्वर निकला। और जब बात की जाती है ऊ के बाद असमान, यानी ऊ के बाद असमान, असमान क्या आया? ए स्वर आया, यानी ए क्या नहीं? ऊ के ए क्या नहीं है? ऊ का समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है। जब असमान स्वर आता है तो इस ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है, यानी ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। तो हम यहाँ बात करते हैं इसको जोड़ने की। तो देखिए मध्य, मध्य के अंदर ये दे क्या है? आधा है। आधा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ धू था, धू में से हमने ऊ निकाल लिया, पीछे दे क्या बचा? यहाँ पर आधा बचा। और मध्य आगे की बात करेंगे, जोड़ेंगे किसको? वे को, यानी वे भी क्या है दोस्तों? आधा है। और इस वे के अंदर जब ये ए मिलेगा आकर के, ये ए मिलेगा तो ये वे तो पूरा हो जाएगा। आगे क्या बचा? री बचा। तो ये शब्द सही रूप में किस प्रकार बनेगा? तो मधुवरी। तो शब्द बना मधुवरी। तो दोस्तों हम इसको दे को इस प्रकार हलंत के रूप में न लिख करके इस प्रकार सही रूप में लिखेंगे, तो ये क्या हुआ? मधुवरी शब्द बना। तो ये बात की थी हमने दोस्तों ऊ की। इसके बाद बात करते हैं हमें री की। री की बात करते हैं तो री के अंदर हम एक उदाहरण लेते हैं, पितृ धन अंश। क्या लिया हमने? पितृ धन अंश लिया। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ से क्या निकला हमारा? ते आधा है, इसके साथ क्या मिला हुआ है? ये री मिला हुआ, तो हमारा री निकला। उसके बाद अंतिम शब्द के पहले वर्ण की बात करते हैं तो क्या है? ए है। और जब री और ए, यानी री के बाद अगर ए समान स्वर आता है तो वहां क्या होता है? ई का क्या हो जाता है? ई का रे हो जाता है। क्या होता है? रे हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? रे हुआ। तो इस शब्द को हम बनाएंगे। तो देखिए पिते, इस पिते के अंदर ते क्या लिया? आधा। किस प्रकार रहा? क्योंकि री को हमने क्या किया? निकाल लिया, और री का क्या बन गया? रे। तो आगे क्या जोड़ेंगे? इस रे को भी जोड़ेंगे। ये रे भी क्या है? आधा है। और आगे बात करेंगे इसकी, तो इसके अंदर क्या है? ये ए है। तो इस ए को हम किसके साथ? रे के साथ जोड़ेंगे, तो रे तो क्या हो जाएगा? पूरा। आगे शब्द क्या बना? अंश, अंश। और यहाँ पर अब शब्द ये किस प्रकार बनेगा? तो दोस्तों देखिए ये शब्द बनेगा पितृंश। पितृंश किस प्रकार बना? ये तरह कहाँ से आ गया? जब दोस्तों आधा तय और रे जुड़ता है तो वह निर्माण किसका होता है? आधा तय और पूरा रे जोड़ता है तो वह निर्माण होता है त्रय का, यानी बनता है क्या है? त्रय शब्द, त्रय वर्ण बनता है। तो यहाँ क्या आया? त्रय आया। जहां भी दोस्तों इस प्रकार त्रय आपको दिखे वहां क्या संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। तो ये क्या बना? पितृंश शब्द बना। आगे की हम बात करते हैं लृ की, यानी लृ के बाद असमान आता है तब क्या होता है? तो यहाँ क्या है? लृ धन आदेश, लृ धन आदेश। तो लृ की बात करते हैं तो दोस्तों में यहाँ पर क्या मिला? लृ का लृ मिला। इसके बाद स्वर क्या है? आ है। तो लृ के बाद असमान, असमान क्या है? आ आया, यानी असमान स्वर क्या आया? आ आया। तो आ आया तो हम लृ का क्या करेंगे? ले करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? यानी इस ले बचा, यानी ले भी किस प्रकार बचा? आधा बचा। और आगे ले के साथ ले जोड़ा तो हमारा क्या बना? ला। और आगे बात करते हैं देश, तो शब्द क्या बना हमारा? लादेश शब्द बना। यानी दोस्तों किस प्रकार बना? या लरी था, ये लरी तो निकल गया,
यानी लरी का ले आधा ले बन गया, लरी यहाँ पर आया तो आधा ले बन गया, तो ये आधा ले बन गया। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, यहाँ पर आया, आगे के आदेश शब्द है, यानी ले के साथ क्या मिलेगा, आ मिलेगा, तो क्या होगा, ला होगा। आगे दे से बचा तो शब्द क्या बना, लादे से शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों यण स्वर संधि की। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, तो 6 नंबर हमारी संधि है वो है अयादी। क्या है, अयादी स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि है। कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि है। अयादी की हम बात करते हैं, तो अयादी के सूत्र की बात करते हैं, तो सूत्र इसका क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं एचोड यानी सूत्र क्या कहते हैं, एचोडीय वायाव, एचोडीय वायाव, यानी सूत्र क्या है, एचोडीय वायाव। यानी ये सूत्र कहता है एच। जब मासू सूत्रों के आधार पर हमने एच की बात की, तो छोटा आई होता है, छोटा ओ होते हैं, बड़ा आई होता है और बड़ा ओ होता है। यानी मासू सूत्रों के आधार पर हमने एच की बात की, तो एच के अंदर क्या क्या शामिल होता है, आई ओ शामिल होता है। इसके के बाद स्वर रहने पर, अगर स्वर रहने पर क्या होता है, आई आव आई होता है, उसके बाद अव होता है और आई होता है और आव। देखिए दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं कि एच यानी आई ओ के बाद अगर स्वर रहने पर क्या होता है, आई होता है, अव होता है, आई और आव होता है। दोस्तों ये किस प्रकार होता है, इस आई के बाद अगर स्वर रहेगा तो इस आई का क्या होगा, आई होगा, इस ओ का क्या होगा, अव होगा, इस आई का क्या होगा, बड़ी आई का आई होगा, बड़े ओ का आव होगा। तो दोस्तों ये था हमारा सूत्र एचोड वायाव, एचोड वायाव सूत्र था। इसको हम आगे उदाहरणों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से समझते हैं। तो नियम नंबर हमारा पहला, हम निर्माण करते हैं आई का निर्माण क्या होता है। तो आई के बाद अगर स्वर हैं, क्या है, स्वर है, तो निर्माण किसका होगा, आई का निर्माण होगा। यानी बनेगा क्या हमारा, आई बनेगा। इस आई के बाद चाहे कोई भी स्वर हो तो बनेगा क्या, आई बनेगा। तो हम आई की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों मते धन आई, तो ये शब्द क्या है, मते धन आई। उदाहरण लेते हैं हम, तो इसके अंदर तय के अंदर से हम तय के अंदर से तय निकाला, तो तय तो आधा बचा और आई की मात्रा निकली। हमारा क्या निकला, यहाँ अंतिम वर्ण आई निकला और यहाँ आगे क्या है, आई ही है। यानी हमने बात की कि आई के बाद क्या आना चाहिए, स्वर, तो आई क्या आया, एक स्वर आया। और तो इसका बनता क्या है, आई बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये मते के अंदर तय क्या हो गया हमारा, यहाँ आधा हो गया, और जब ये ए जाकर के मिलेगा तो ये तय तो पूरा हो जाएगा। और आगे क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, यानी मते ये। और आगे की बात करते हैं, तो आगे हम क्या जोड़ेंगे, आई जोड़ेंगे, तो शब्द क्या बनेगा, मते शब्द बनेगा। इस प्रकार हम आगे की बात करते हैं एक और उदाहरण की। तो ये उदाहरण है हमारा जे धन ए। जय धन ए की बात करते हैं, जब इस जय को हम तोड़ते हैं तो जय रहता है आधा और इसमें से निकलता है क्या है, आई, और उसके बाद क्या है, ए हमारा स्वर है। तो दोस्तों बात की थी हमने कि ए के बाद स्वर रहे तो वह ए बनता है, तो इसका बनेगा क्या, ए बनेगा। और ए इस प्रकार बनेगा, इस शब्द को हम बनाएंगे तो जय तो हमारा क्या बचा, आधा, और ये ए मिलेगा तो ये जय क्या हो जाएगा,
पूरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये की, तो ये भी क्या मिला, आधा मिला, और ये के अंदर ये ए आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो शब्द क्या बना, जे शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों ए बनने की, यानी ऐ से क्या बनता है, ए बनता है। आगे बात करते हैं हमें औ बनने की। तो औ बनने की बात करते हैं तो ओ के बाद स्वर आता है तो वहां क्या बनता है, औ बनता है। औ के अंदर वह दोस्तों आधा है, ध्यान रखना है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो बोधन अति क्या है, बोधन अति। भो को हम जब तोड़ते हैं तो भय तो आधा बचता है, इसलिए से निकलता है क्या है, ओ निकलता है। और उसके बाद का स्वर क्या है, यानी अंतिम शब्द का पहला स्वर ए है। जब इनको हम दोनों को ओ और ए को जोड़ते हैं, यानी ओ के बाद क्या आना चाहिए, स्वर, तो ये ए क्या आया, स्वर आया। जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, औ बनता है। तो यहाँ से हमने भो में से क्या ओ निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, ये बे आधा बचा। और इस बे के साथ किसको जोड़ेंगे, औ को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ए जुड़ेगा, तो ये बे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा हमारा, ये वे भी आधा मिला। और उस वे के बाद हम जोड़ेंगे इस अति को, तो अति का ए जाकर के वे में जुड़ेगा तो वे हो जाएगा पूरा। उसके बाद क्या जुड़ा, ते, तो शब्द क्या बना, बहुते शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों औ बनने की। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो नियम नंबर 3 की, तो ऐ के बाद अगर स्वर आता है तो यह क्या बनता है, या आय बनता है। तो दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि आय किस प्रकार बनता है। तो यहाँ हम उदाहरण लेते हैं, ने धन अके, क्या लेते हैं, ने धन अके उदाहरण लेते हैं। दोस्तों इस ने को तोड़ते हैं तो ने तो आधा हो जाता है, इसमें से निकलता है बड़ा ऐ। और अंतिम शब्द का पहला वर्ण हमारा क्या है, ए है। जब इन दोनों को यानी ऐ के बाद अगर स्वर आए तो स्वर क्या आया, ए आया। तो स्वर आए तो इसका क्या होता है, आय होता है। तो आय मिला हमें, बनता है। इस निर्माण किसका होता है, आय का होता है। आगे इसको जोड़ने की बात करते हैं। तो इसमें न तो क्या है, आधा, यानी इस नए के अंदर क्या है, न तो आधा है। और इस न आधे के साथ आ मिलेगा तो क्या बनेगा, यानी जब न आधा है उसके साथ ये आय वाला आ मिलेगा तो नए के साथ आ मिलता है तो क्या बनता है, ना। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, ना बना। आगे बात करते हैं ये की, तो ये भी क्या है, आधा। और इस आधे ये के साथ जब ए मिलेगा तो ये हो जाएगा पूरा। उसके बाद बात करते हैं के की, तो शब्द क्या बना हमारा, नाय के शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों आय बनने की। इसके बाद हम बात करते हैं आओ बनने की, यानी बड़े ओ के बाद अगर स्वर आए तो वह बनता क्या है, आओ बनता है। तो इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण लेते हैं हम, पोधन अखे, उदाहरण लेते हैं पोधन अखे। तो दोस्तों इस पो को हम तोड़ते हैं तो पे आधा बचता है, और ओ इसका क्या बचता है, पूरा बचता है। उसके बाद आगे की बात करते हैं तो हमें मिलता है ए। जब इन ए को देखते हैं तो ये हमारा नियम कौन सा होता है, ओ के बाद स्वर, यानी ओ है, इसके बाद क्या आया, स्वर आया। तो हम अयादी संधि करेंगे, अयादी में ओ के बाद ए आ जाए यानी स्वर आ जाए तो वहां निर्माण किसका होता है, आव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आव का। अब इसको जोड़ने की बात करते हैं। तो ये हमारा पो में से ओ निकल गया तो पीछे क्या बचा, पे आधा बचा। इस आधे पे के साथ हम किसे जोड़ेंगे, इस आ को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, पा होगा। उसके बाद हम वे को यहाँ लाएंगे तो वे यहाँ पर आया, ये वे भी क्या है आधा है। और इस आधे वे के साथ ए जोड़ेंगे तो ये वे पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, के बचा। तो ये शब्द क्या बना, पाव के शब्द बना। यानी ये बात थी दोस्तों अयादी स्वर संधि की। अब एक और हमारी संधि बच गई जिसका नाम है स्वर संधि में 7 नंबर में पूर्व रूप स्वर संधि। कौन सी संधि, पूर्व रूप स्वर
संधि। जब पूरे रूप की हम बात करते हैं इसके सूत्र की, तो दोस्तों इसका सूत्र है एड, क्या सूत्र है? एड पदांति देती, यानी सूत्र क्या है? एड पदांता देती, यानी सूत्र है हमारा एड पदांता देती। यानी ये सूत्र क्या कहता है? एड, यानी एड में बात करते हैं आई और ओ, आई और ओ के बाद अगर क्या आ जाता है? ह्रस्व, ओ के बाद ह्रस्व आकार आता है तो वहां क्या होता है? पूर्व की स्थिति ज्यों की त्यों, पूर्व की स्थिति ज्यों की त्यों रहती, लेकिन आकार का क्या हो जाता है? लेकिन आकार यानी इस ए के स्थान पर क्या हो जाता है? ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगता, यानी क्या लगता है? अवग्रह चिन्ह लगता। अवग्रह चिन्ह की बात करते हैं तो अवग्रह चिन्ह ये एस टाइप का होता है। इस अवग्रह चिन्ह को अर्ध आकार भी कहा जाता है, खंड आकार भी कहा जाता है और लुप्त आकार भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बात करता है एड यानी एड के बाद क्या आता है? एड यानी एड के मास्टर सूत्रों के आधार पर बात करते हैं तो आई और ओ क्या होते हैं? एड होते हैं। के बाद ह्रस्व आकार, यहाँ ह्रस्व आकार की बात करें तो सिर्फ ए आएगा। आकार की बात करते हैं तो ए और आ दोनों आते हैं, लेकिन ह्रस्व आकार की बात यानी छोटे आकार की बात की तो सिर्फ ए आएगा। आकार आता है तो वहां पूर्व की स्थिति ज्यों की त्यों रहती है, यानी यह स्थिति तो क्या रहती है? पहले के जैसी रहती है, लेकिन आकार यानी ए के स्थान पर क्या होता है? अवग्रह चिन्ह लगता है। तो दोस्तों इस नियम को हम आगे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर आई और ओ के बाद या तो आई आए या ओ आए, इसके बाद अगर ए आता है तो वहां क्या हो जाता है? पूर्व रूप होता है। पूर्व रूप का मतलब इसके अंदर क्या होता है? ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, यानी ए का क्या होता है? अवग्रह चिन्ह होता है। तो चाहे आई के बाद ए आए तो भी अवग्रह चिन्ह होगा, चाहे ओ के बाद ए आए तो भी ए का क्या होगा? अवग्रह चिन्ह होगा। तो उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो हरे धन एव, क्या है उदाहरण? हरे को जब इस रे को तोड़ते हैं तो रे आधा होता है, इसके साथ से क्या निकलता है? ए निकलता है। उसके बाद क्या आया? ए आया, यानी ए के बाद अगर ए आता है तो वहां पर क्या होता है? वहां ए का क्या हो जाता है? अवग्रह चिन्ह होता है, यानी ए तो किस में चला जाता है? अवग्रह चिन्ह में चला जाता है। और पूर्व रूप यानी पहले के रूप की क्या ज्यों के त्यों रहते हैं, यानी आई का तो क्या रहेगा? आई रहेगा। तो हम यहाँ बात करते हैं तो इसके तो हरे में क्या हो? क्या हमने रे आधा हो गया, लेकिन यहाँ सूत्र में हमें क्या कहा था कि पहले का रूप ज्यों के त्यों रहता है, यानी आई का आई मिलेगा, इस रे के साथ आई मिलाएंगे तो क्या बने? हरे बनेगा। और इस ए को हमने क्या किया? अवग्रह चिन्ह में बदल दिया, यानी अवग्रह चिन्ह यहाँ क्या आएगा? तो ये अवग्रह चिन्ह इसके बाद आएगा क्या? वह तो शब्द क्या बना? हरेओ, यानी ये शब्द क्या बना? हरेओ। यानी इस अवग्रह चिन्ह को हम बोलते हैं तब ए की ध्वनि निकलती है, हमारे मुख से ध्वनि क्या निकलती है? ए निकलती है, सिर्फ ये चिन्ह अलग है, हरेओ। इस प्रकार हम आगे की बात करते हैं एक ओ के नियम की बात करते हैं। गुरु धन अत्र, यानी इस शब्द को जब तोड़ते हैं तो रे के अंदर से क्या निकलता है? छोटा ओ निकलता है, यानी रे को तोड़ा तो छोटा ओ निकला। आगे बात की तो क्या मिला? ए मिला।
तो यहाँ ओ के बाद ए, ओ के बाद ए आए तो ये ए किसमें चेंज चला जाता है, अवग्रह चिन्ह में, और ओ का क्या रहता है, ओ ही रहता है, यानी पहले के रूप का ज्यों का त्यों रहता है। तो हम ये शब्द बनाने की बात करते हैं तो गुरु के अंदर से क्या ओ निकल गया, पीछे क्या बचा, रे भी किस प्रकार बचा, आधा, और जब हम इसको मिलाएंगे इसके साथ तो वापस ये क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। और उसके बाद ये ए किसमें चेंज हो गया, अवग्रह चिन्ह में, तो अवग्रह चिन्ह कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, और आगे क्या बचा, त्रय, तो गुरोत्रय, ये शब्द क्या बना हमारा, गुरोत्रय शब्द बना। तो ये थी हमारी पूरे रूप स्वर संधि। तो दोस्तों हमने आज की क्लास के अंदर स्वर संधि कंप्लीट कर ली, और आगे की क्लास में हम इसके अपवादों की बातें करेंगे, उसके बाद व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे चैनल रीड सक्सेस पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण और संपूर्ण शिक्षण विधियों के अंदर 40 से 45 शिक्षण विधियां सभी सब्जेक्टों की मिलाकर के मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।